फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। उन्होंने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से रब्ता किया। श्रीलंकन सदर को भी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का यकीन दिलाया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के खदशात थे। इस्लामाबाद में धमाके के बाद श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के कुछ खदशात सामने आए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए टीम का दौरा जारी रखने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं इस्लामाबाद कचहरी धमाके के मरकजी मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं। वाना में हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वहां के लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रही है। अफगान दहशतगर्द नेटवर्क पर तहकीकात जारी हैं। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगकारा का पाकिस्तान के हक में बयान। कहते हैं कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं उस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेज ने उसे नाकाम बना दिया। उसके बाद भी बहुत मरतबा पाकिस्तान गया। आइंदा भी दौरा करता रहूंगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मजा है। पाकिस्तानियों का प्यार मुझे हमेशा खींच लाता है। कौमी क्रिकेटर सीरीज जारी रखने पर श्रीलंकन बोर्ड के शुक्रगुजार हारिस रऊफ कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। सलमान अली आगा का श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों से ज़ाहिर तशक्कुर। कौम से शुक्रिया के तौर पर ग्राउंड भरने और भरपूर हिमायत करने की अपील। शाहीन अफरीदी ने कहा पाकिस्तान की सपोर्ट करने पर भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। शायकीन से गुजारिश है बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए आएँ। अबरार अहमद ने कहा मौजूद मेहमानों को सपोर्ट करते हैं, फैसले को सराहते हैं। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की नई तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की नई शिकों के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अब्रुक ने वोट दिया। JUI के मौलाना अताउर रहमान, कामरान मुर्तजा, मौलाना अब्दुल वासी और सेनेटर अब्दुल शकूर ने तरमीम की मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। तरमीम आजम नजीर तारड़ ने पेश की। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। अदलिया की तबाही, नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की बार बार अपोजिशन को नारेबाजी न करने की हिदायत। फलकनाज, मिर्जा अफरीदी और फैसल जावेद ने चेयरमैन डाइस के सामने धरना दे दिया। विफाकी काबीना आईनी तरमीम की रोशनी में कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम को मुकम्मल कानून और कायदे के साथ मंजूर किया गया। चेयरमैन सेनेट ने बहुत जिम्मेदारी से ऐवान की कार्रवाई चलाई। दुआ है ये अमल मुल्क के लिए मुबारक हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहते हैं आज का दिन तारीखी है। अपोजिशन कमेटी में जाती तो बिल में तस्हीह हो जाती। अपोजिशन या कौमी असम्बली में निशानदही के बाद 8 तरमीम की गई। PTI भूल गई किस तरह जल्दी में असम्बली तोड़ी थी। इन्होंने गैर आईनी इकदाम किया था। आर्टिकल 63A खुद ब खुद तो अप्लाई नहीं होगा। किसी रुकन ने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट किया तो वो गिना जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट होना चाहिए। आर्टिकल 6 में तब्दीली करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में से जो भी सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने मुनहरिफ अरकान का मामला ऐवान बाला में उठा दिया। कहते हैं PTI और JUI के 2 अरकान ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 63A लगती है। 63A के बाद रुकन नाअहल हो जाता है। एक रुकन ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफा दिया है। दोनों अरकान आज वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले सकते। इससे सारा अमल मशकूक हो जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया तहरीरी तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दोनों अभी तक ऐवान के रुकन हैं। बाज़ औक़ात इंसानी जज्बाती होकर इस्तीफे देते हैं। चेयरमैन सेनेट के पास रेफरेंस आया तो रुकन को जवाब का मौका मिलेगा, फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रुक का तहरीरी इस्तीफा नहीं मिला। जब उनका इस्तीफा आएगा तो हो सकता है उन्हें बुला लूँ, हो सकता है उन्हें कायल कर लूँ कि इस्तीफा ना दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के मुनर्रिफ अरकान पर वजाहत। बोले फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो सभी ऐसा कह देते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर इस्तीफा दिया मगर तहरीरी तौर पर नहीं मिला। अपोजिशन तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। एक रुकन ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया। इसका बार बार दिफा किया जा रहा है। एक चीज़ की बार बार वजाहत दें तो शकूक पैदा हो जाते हैं। अफसोस है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट होते हुए ये सारा अमल हुआ। JUI के कामरान मुर्तजा का कहना है कि बिल के बारे में बताया गया मगर अभी पढ़ा भी नहीं था कि कमेटी इजलास बुला लिया गया। साबित हो गया कि बिल में गलतियां थी। आज भी जिस जल्दबाजी में ये तरमीम कराई गई उसकी गलतियां सारी उम्र सामने आती रहेंगी। एमएल वली बोले हम पहले भी सुनते रहे कि ज़मीर जाग गया और वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है।